हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। तो देखिए, tan 2 tan है तो 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे में √3 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1 बटे में √3 इतना के होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए, 2 बटे में √3 1 माइनस 1 बटे में 3, तो 2 बटे में √3 तो एलसीएम 3 के 1 में गुना कीजिए तो 3 माइनस 1 फिर इसको आगे 2 बटे में √3 और 2 बटे में 3 आ गया। देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 बटे में √3, तो ये 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। √3 से एक बार √3 कैंसिल, 3 से 3 √3 से 3 में काटे तो √3 बचा, तो √3 तो √3 कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है, देखिए, tan 65 डिग्री बटे में cot 25 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 65 डिग्री बटे में cot 25 डिग्री, tan इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, तो 65 घटाएंगे tan 65 डिग्री, tan cot 90 माइनस थीटा कुछ होता है tan थीटा, तो tan 65 डिग्री एक बार में कैंसिल, यानी 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। चलो तीसरा प्रश्न, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटे में 7, त्रिज्या 21, तो 21 गुने कितना हो जाएगा? 21 7 21, 22 इकैतिया 63, 22 गुने 63 करना है, बतिया 66 के 6, बाकी हाथ में भी 6, 22 छका 32 से 132 से 6 138, 38 86, यानी 13 86, आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, और स्क्वायर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी आर बराबर 2, तो हमको व्यास निकालना है। तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी 2r, यानी आर का मान है 2, तो 2 दूनी 4, यानी व्यास कितना हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, -2, 5 किस चतुर्थांश में? ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। तो देखिए, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, इसमें होता है प्लस प्लस, ये प्रथम पाद, ये सेकेंड पाद होता है, तो इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस, ये तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें प्लस माइनस होता है। तो देखिए, माइनस और प्लस, तब माइनस और प्लस किसमें है? द्वितीय में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है क्या? x1 + x2 बटे में 2, y1 जोड़ y2 बटे में 2। देखिए, x1 का मान है -3, x2 का मान है 7, तो -3 + 7 बटे में 2, फिर y1 का मान है 4 और y2 का मान है 8, तो 4 + 8 बटे में 2, 7 में से 3 गया तो बचा कितना? 6, तो 6 बटे में 7 में से 3 गया तो 4 बता, 4 के आधा कितना होता है? 2, 8 4 12, 12 का आधा 6, 2 6, कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1 बटे में √2 किसके बराबर होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे में 2, साइन 60 का मान भी 1 बटे में 2 होता है, कोस 45 का मान 1 बटे में √2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर हम जानते हैं tan में √3 कितना का मान होता है? tan 60 का मान होता है, यानी थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न,
पी ई बराबर 0.05 है, तो पी ई नहीं बराबर होगा। तो देखिए हम जानते हैं पी ई जोड़ पी ई नहीं बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से पी ई नहीं बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस पी ई हो जाएगा। तो 1 में से पी ई का घटा दे रहे हैं 0.05 तक घटाइए। तो इसको घटाने का आसान तरीका देखिए, 1 में से अगर घटाना है तो दशमलव बैठा के 0 फिर 0.05 घटाइए। 10 में से 5 गया तब बचा 5, ई 9 बचा, 0.95 इसका सही जवाब 0.95। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर 60। तो देखिए ये कोसेक स्क्वायर 57 है, तो कोसेक स्क्वायर हम 57 लिख रहे हैं। अगर हम इसको tan स्क्वायर, इसको हम 90 में से कितना घटावेंगे 33 आ जाए तो 57। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा यानी स्क्वायर है, तो हम कोट स्क्वायर 57 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, यही ना। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे भी आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एक और विकल्प यानी -1। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात होगा। 4 का अधिकतम घातांक बहुपद का घात कहलाता है। तो 4 का अधिकतम घात, इसमें x का कितना है 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। पी तथा क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, तो पी क्यू इंटू क्यू और पी स्क्वायर इंटू क्यू का मसा होगा। अगर HCF निकालना है, देखिए दोनों में जो कॉमन रहेगा कम पावर, देखिए पी कॉमन है तो कम पावर वाला क्या होगा पी स्क्वायर, एक क्यू दोनों मिला है तो ई हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। साइन 90 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा का मान होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, फिर माइनस कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल यानी बराबर में 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 का मान है -3, तो -3, x1 का मान है 4, 3 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2, y1 का मान है 5। देखिए -4 -3 -7, तो 7 का स्क्वायर 7 -5 में से 2 गया -3, तो 3 3 9, 49 5 58 कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।